हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 15, चैप्टर 4 चल रहा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके अंदर एग्जांपल नंबर 15, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जरूर ये करना है, पेपर में आने की पूरी उम्मीद होती है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से करके जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी कि वो कह रहा है कि एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट है जो पानी में चलती है, मगर अगर पानी का बहाव नहीं होता है, रुका हुआ होता है, तो वो 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। मतलब उसकी स्पीड होगी, अगर पानी के अंदर कोई भी स्पीड नहीं है, पानी के बहाव में कोई भी स्पीड नहीं है। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है पानी के उल्टे बहाव की तरफ। पानी अगर इधर बह रहा है तो उसके उल्टे बहाव की तरफ अगर जो आपकी मोटर बोट है चलेगी, तो उसको 24 किलोमीटर कवर करने में 24 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। किससे? जब वो वापस आएगी अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। यानी कि यहाँ से अगर वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलेगी, यानी पानी के बहाव के अगेंस्ट में चलेगी 24 किलोमीटर, और अगर यहाँ से डाउनस्ट्रीम आएगी, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ साथ जुड़ जाएगी, उसके अंदर उसको 1 आवर, मतलब वापस आएगी तो 1 आवर कम लगेगा। और अगर ऊपर जाती है तो उसको 1 आवर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऊपर जाती है इसका मतलब पानी के बहाव के अगेंस्ट में चल रही है, पानी के बहाव के अगेंस्ट में। यानी कि पानी का बहाव अगर इस साइड है तो इसके अगेंस्ट में चलना, मतलब अपस्ट्रीम चलना। और अगर पानी का बहाव उसके बाद जब डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव के साथ चलना, मगर डिस्टेंस अगर वो सेम कवर करता है, मगर अगर पानी के बहाव के साथ यानी कि डाउनस्ट्रीम के साथ चलता है तो उसको 1 घंटा कम लगता है। तो इसके अंदर ये समझना है कि पानी की जो स्ट्रीम है, यानी कि स्ट्रीम जो है, पानी का जो बहाव है, उसकी स्पीड क्या हो। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो बस जो चीज निकालनी है उसको हम लेट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, लेट द स्पीड, यही चीज निकालनी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पानी के बहाव का जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं बी एक्स इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम क्या होगी? डाउनस्ट्रीम होगी जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है, उसमें पानी के बहाव की स्पीड भी इंक्लूड हो जाएगी। तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 18 और स्ट्रीम की स्पीड है x, जो हमने लेट किया है। तो दोनों की स्पीड मिलेगी तो वो डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। और अगर वो वापस से ऊपर चढ़ती है, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, तो इसका मतलब जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है, उसमें से पानी के बहाव से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब वो -x कहलाएगा। तो स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम 18 -x हो जाएगा और स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम 18 + x हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? अगर ये बात क्लियर होगी तो ही ये क्वेश्चन आगे समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, वो 1 आवर का है। इसका मतलब टाइम की बात हो रही है, तो टाइम टेकन
टू गो अपस्ट्रीम। कितना लगेगा जी? टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहां पर दोनों साइड ही 24 किलोमीटर है, तो अपस्ट्रीम कितना डिस्टेंस हो गया? वो हो गया 24। 24 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की? वो है सर 18 माइनस एक्स। यहाँ पर आर की बात हो रही है तो आर ही होगा। और दूसरा है टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, राइट? वो बन जाएगा अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब 24 अपॉन 18 प्लस एक्स आर। तो दोनों के आर का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाती है तो कम टाइम लगता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 बाई 18 प्लस एक्स माइनस 24 बाई 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू डिफरेंस है इनके बीच में टाइम का 1 आवर। तो ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लग रहा है, इसका उल्टा हो गया, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लग रहा है और अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अप स्ट्रीम में यानी कि जो मैं इसको दूसरी तरह से बात करता हूँ कि क्वेश्चन में बोला है टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम लेस टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है, माइनस किया हमने। टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, दैट इज 1 आवर। 1 आवर। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 24 बाई 18 माइनस एक्स जो अपस्ट्रीम की बात करता है, और डाउनस्ट्रीम की होगी 24 बाई 18 प्लस एक्स। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपसे गलती हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। फर्दर सॉल्व करेंगे 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। 24 कॉमन आ गया, बचेगा क्या? 18 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ गया 18 माइनस एक्स, और इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो गया 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 24 कॉमन ही है। उसके बाद ये माइनस की फिगर आएगी, इसको इस तरह से लिख देते हैं। माइनस है तो बाहर हमने कॉमन प्लस का लिया है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, करेक्ट? यस। तो इसके बाद 24 कॉमन ही है, और इसको फिर हम ब्रैकेट को खोल देंगे। 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 18 स्क्वायर हो जाता है हमारा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। 18 से 18 कट गया, बचेगा क्या? 24 मल्टीप्लाई बाय 2x इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो ये आएगा 48x माइनस 324 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फाइनली जो फिगर बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको लिख लेते हैं, माइनस प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला
यूज करेंगे। तो यूजिंग, इसके लिए पहले सोल्यूशन देख लेंगे कि क्या इसके अंदर हो सकता है। तो सोल्यूशन तो उसका होना ही है क्योंकि इसकी स्पीड निकालनी है। फिर भी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकलेगा, बी है जी 48 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू हमारे पास 324। 48 स्क्वायर आ जाता है 2304 माइनस, और ये भी माइनस में है तो इसका मतलब प्लस हो गया, 324 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाता है 1296। अगर इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 0036, करेक्ट। यानी कि इसकी वैल्यू 3600 आ चुकी है आपके सामने। अब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैज रियल रूट्स। वो तो होंगे ही क्योंकि स्पीड निकालनी है तो निकलेगा ही। तो चलिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, राइट। इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 48, तो यह आ गया माइनस 48 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ गई थी 3600, अभी हमने निकाली है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 48 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ जाती है 60, रूट में सॉल्व करेंगे तो 2। फाइनली x की दो वैल्यूज हमारे पास हैं, x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 48 माइनस 60 अपॉन में 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस 108 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 6 और ये आ गया माइनस 54। x की वैल्यू आ गई माइनस 54 एंड x की वैल्यू आ गई 6। मगर हमें निकालनी स्पीड है, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रूट्स रूट विल बी x इक्वल्स टू 6, करेक्ट। इसका मतलब हमें जो निकालना था वो निकल गया है। Therefore, speed of the stream equals to 6 किलोमीटर पर आवर, जो हमने x माना था यहाँ पर। तो बस यही बात समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो आंसर निकालने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बस ये क्वेश्चन कंप्लीट है, 4.3 करते हैं इसके बाद।